मैं जब कहता हूँ कि तालीम बड़ी अहम है, आप ज़रा 3-4 मुल्क हैं जिनको हम एशियन टाइगर कहते हैं। इसमें सिंगापुर है, उसके अलावा ताइवान है, हांगकांग है और एक चौथा मुल्क भी है। एशियन टाइगर इनको कहते हैं। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, साउथ ईस्ट एशिया में बड़े छोटे छोटे मुल्क हैं। इनके कोई ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। ये इनके नीचे ना तो कोई मिनरल वेल्थ है, ना ही इनकी ज़रई ज़मीनें हैं। इन्होंने एक दिन सोचा था, ये 60s की बात है, 70s की बात है, कि हमारे पास ये चीज़ें तो हैं नहीं, फिर हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपनी मैन पावर को मजबूत करें, लोगों को मजबूत करें, लोगों को बेहतरीन तालीम दें, लोगों को ज़्यादा यूज़फुल बनाएं। और उन्होंने सबसे ज़्यादा तालीम के ऊपर जोर दिया। जब तालीम के ऊपर जोर दिया तो कुछ ना होते हुए भी उनके पास बहुत कुछ है। तो तालीम के लिए हम ये कहते हैं कि वो जो तालीमी निज़ाम जिसकी मैंने पहले भी बात की है, वो तालीमी निज़ाम जिसके अंदर एक मुअल्लिम जो है किताब पढ़ता था, एक शख्स किताब पढ़ता था, लोग सुनते थे और फिर उसके ऊपर बहस करते थे और फिर प्रैक्टिकल करते थे। आज दुनिया में कहीं भी तालीमी निज़ाम को अगर रिवाइज़ किया जा रहा है तो उसी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। 100% कॉपी तो नहीं हो सकता। उस वक्त लोग जो है दरसगाहों के अंदर रहते थे, उस वक्त जो है कई कई साल तक वहाँ रह के वो सीखते थे। लेकिन आजकल बोर्डिंग का निज़ाम ही ख़त्म हो गया है, बहुत कम रह गया है बोर्डिंग का निज़ाम। आज स्टूडेंट घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। उस वक्त किताब एक ही होती थी, अब जो है किताबें बेतहाशा हो गई हैं। लेकिन फिर भी किसी सेंस में, किसी तरह से उस तालीमी निज़ाम को रैज, उसकी रूह को जो है रैज किया जा रहा है। वो क्या होता था? वी वांट टू मेक द सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट। अगर इसका जिस्ट निकालें तो सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट। सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट किसको कहा जाएगा? सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट वो नहीं होगा जो टीचर का अभी तक इंतज़ार कर रहा है कि वो क्या आके हमें पढ़ाएंगे। सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट अपने ऊपर इन्हिसार करता है। इस टर्म के अंदर मुझे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मैंने फिज़िक्स में क्या पढ़ना है, मैंने मैथ में क्या पढ़ना है, और फिर उसके ऊपर खुद ही एफर्ट्स शुरू कर देता है। कभी आपने सोचा है कि हम इस अंदाज में भी पढ़ सकते हैं? हैव यू एवर थॉट कि हमारा ये स्टिपुलेटेड इस टर्म के अंदर ये चीज़ें हमने करनी है। लेट्स स्टार्ट। दुनिया में टीचर जो है अब जो है टीचर नहीं रहा, टीचर हैज़ बिकम फैसिलिटेटर। पढ़ना आप चाहते हैं, जुस्तजू आपकी है, ख्वाहिश आपकी है, आप जानना चाहते हैं, टीचर सिर्फ आपको फैसिलिटेट करे। अगर यही चलता रहे कि आज इतना सारा पढ़ा दिया है, इतना सारा पढ़ा दिया है, ये कभी भी ना तो कैप्चर होता है ना इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट बन जाएं, बेटे सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट बन जाएं, तो सारी ज़िंदगी आप जो है किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। फिर टीचर तब्दील होते रहेंगे, कॉलेजों में जाएंगे, यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, इससे आगे कहीं निकल जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि आज टीचर आएगा, जो पढ़ाएगा वो पढ़ लेंगे, जैसे जो खाने के लिए दिया जाएगा वो खा लेंगे, जो पहनने के लिए दिया जाएगा पहन लेंगे। नहीं, ये आप जो है सेल्फ रिलायंट का मकसद होगा कि यू डिसाइड कि हाउ आई एम टू लर्न एंड व्हाट आई एम टू लर्न। इस बात को अगर समझ जाएं तो इट्स वेरी एसेंशियल। यू आर
टू स्टैंड ऑन योर बोथ फीट। आपने फैसला करना है, चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूमेंगी कि आपके टीचर सिंपली आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उस दौर की अगर बात करें तो वहाँ मैं बता रहा हूँ कि किताब एक होती थी, इसलिए एक को पढ़नी पड़ती थी। आज अब सबके पास किताबें हैं। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ द टाइम। आप कहेंगे यही तो सबसे बुरी चीज़ है। नो, यू हैव गॉट, एवरीबॉडी हैज़ गॉट द बुक एंड यू आर वेरी मच फ्री कि यू कैन स्टडी इट एंड वट एवर यू डोंट नो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। अच्छा, वो लोग जो है लैंग्वेज जो है पहले सीख जाते थे, ज़ुबान जो है वो लिखना और बोलना सीख जाते थे। आज जो है ये जो एडवांस कंट्री जिनके तालीमी निज़ाम की हम बात करते हैं, ये 6 महीने में, 1 साल में एक ज़ुबान सीख जाते हैं, 6 महीने 1 साल में। और व्हाट टू टॉक अबाउट अस, हम अपने इदारे की भी बात करें तो रियली इट्स वेरी पैथेटिक कि इंग्लिश जो है कई सालों से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बोलनी नहीं आती। वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश टू ईच अदर, देयर इज़ नो हार्म इन इट। क्या शर्म आती है हमें इंग्लिश बोलते हुए? इंग्लिश जो है, मैं आपको सिंपली बता दूं कि इट इज़ नाउ इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है अब अंग्रेज़ों की ज़ुबान नहीं है, इट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज। और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर हैं, इसलिए हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखनी होगी। अगर आप बोलना शुरू कर दें, अगर आप खुद जो है पढ़ना शुरू कर दें, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि विद इन 1 ईयर तो बहुत ज़्यादा है, उसमें एक लैंग्वेज सीख जाते हैं, लिसनिंग भी सीख जाते हैं, स्पीकिंग भी, रीडिंग और राइटिंग सीख जाते हैं। कितना बड़ा हमारे अफसोस की बात है कि आफ्टर द ईयर्स वी कैन नॉट स्पीक इवन ए सिंगल लैंग्वेज। जिन लोगों ने सोचा है वो कर गुजरे हैं। फिनलैंड के अंदर हर बच्चा 5 से 6 लैंग्वेजेस बोलता है। हमें तो खुदा के लिए इंग्लिश और अरबी दोनों आनी चाहिए, उर्दू तो आनी ही चाहिए। क्यों नहीं हम सीख सकते अरबिक? अगर वो 6 लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, वाई कांट वी लर्न? उसका फार्मूला एक ही है, ये हम जो कुछ करते हैं इससे लैंग्वेज नहीं आती। द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग टारगेट लैंग्वेज, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, 4 चीज़ें कर लें तो लैंग्वेज आती है। मैं आपको एक मिसाल दूं, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। यहूदी हमारा दुश्मन है, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि ये हमारा दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन उसके अंदर इस वक्त भी देखें तो वो इतने सारे होने के बावजूद पूरी दुनिया उनकी मोहताज खड़ी है। यकीन जाने हमारे भी हुक्मरान दौड़ते हैं किसी तरह दोस्ती कर लें, हमसे कुछ पैसे मिल जाएं। क्यों? उन्होंने किया क्या है? उन्होंने तालीम का असल मकसद समझा है और तालीम के ज़रिए उन्होंने तरक्की की है। आज उनकी एक दूसरे के पास अगर जाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो पता है क्या गिफ्ट देते हैं? किताबें लेके जाते हैं। दे डोनेट द बुक्स। हम जो है पहले तो वैसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा को फ्रूट ले लेते हैं या केक ले लेते हैं, लेकिन वो किताबों के तोहफे देते हैं एक दूसरे को। हाँ, दे फील कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। एक चीज़ मैं उनको बताऊं कि उनकी बाइबल की इसकी तौरात की जो ज़ुबान है वो हैब्रू लैंग्वेज या अब्रानी ज़ुबान है। अब्रानी ज़ुबान आज से सैकड़ों साल पहले दुनिया से ख़त्म हो गई है। अब्रानी से फिर अरबी निकली है। अब्रानी ज़ुबान या हैब्रू लैंग्वेज ख़त्म हो गई है, लेकिन उन्होंने उस ज़ुबान को ज़िंदा किया है। अपनी ज़ुबान को उन्होंने, इस तौरात की ज़ुबान को उन्होंने ज़िंदा किया है और उनके बच्चे जो है अब्रानी ज़ुबान बोलते हैं और फ्लुएंटली बोलते हैं। कैसे? उनकी दरसगाहों में जब स्टूडेंट दाखिल होते हैं तो सबसे पहले अब्रानी ज़ुबान सीखते हैं। जब उस बाउंड्री के अंदर दाखिल होते हैं उनको इजाज़त ही नहीं है कि हैब्रू लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज बोल सकें। और उसके बाद चंद महीने में वो उस ज़ुबान को सीख जाते हैं जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। और हम अरबिक लैंग्वेज
जो कम से कम 25-30 मुल्कों में इस वक्त भी बोली जाती है, थोड़े से डिफरेंस के साथ, लेकिन फॉर गॉड सेक हमें नहीं आती क्योंकि हमने सीखने की कोशिश ही नहीं की। इंग्लिश जो है हम लगे हुए हैं मार मार के, फर्स्ट क्लास से लगे हुए हैं, बट नोबडी कैन स्पीक। व्हाई कांट यू स्पीक? कम अप स्टूडेंट्स, बी अ member of international community. Why can't we do it? Just start speaking English. Just listen, speak, read. तो लैंग्वेज पहले आनी ज़रूरी है। If you know the language, then you can read it. Then you can talk to each other. काश आप एक दूसरे को कोई और बातें करने के बजाय, इधर उल्टे सीधे काम करने के बजाय, आप जो है एक डिस्कशन में आ जाएं कि हमने आज क्या सीखना है, किस चीज़ के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। दैट वाज द हैबिट ऑफ दोज पीपल। वो जो है, चाहे वो किसी बाहर घूम फिर रहे हैं, चाहे मैदान में बैठे हुए हैं, चाहे कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, दे यूज टू डिस्कस द थिंग्स। जो कुछ सीख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर वो बातचीत करते थे। हमारी उस पर बातचीत ही ख़त्म हो गई है। बस वो पढ़ा है, लिखा है, कापी बंद की है, छलांग मारी और गए, उसके बाद नहीं पता। एक सबसे बड़ा तोहफ़ा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, वो जब हम मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। और इसकी बड़ी अहमियत है, मैं आपको बता दूँ। जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, किसी मुसलमान को देखते हैं और दिल से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और वो भी बड़ी खुशी से कहता है अस्सलामु अलैकुम, और हमें बड़ी खुशी होती है कि यार हम एक मुसलमान भाई से मिले हैं। आप तो सुबह सवेरे आते हैं, आपके साथ खड़े हैं, आप जो है अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। मैं कई दफ़ा रोक के कहता हूँ यार अस्सलामु अलैकुम कह दे। कहते कहा है मैंने? कहाँ कहा है यार? आवाज़ आती नहीं है, शर्म क्यों आती है यार? अच्छे कामों में हम शर्म क्यों फील करते हैं? ज़ोर से कहें अस्सलामु अलैकुम, एक माहौल पैदा करें। कितनी नेकियां हैं इसमें, और कितना खूबसूरत लगते हैं बच्चे। अपने टीचर आपके सामने आ जाएं, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। आपके साथी सामने आए, अस्सलामु अलैकुम। यार सलाम का रवाज डालें, और यहाँ नहीं, हर जगह पे अस्सलामु अलैकुम ऊंची आवाज़ में कहें। कोई शर्म की बात नहीं है, ये खुशी की बात है। ये हमारे लिए प्राइड है कि हम एक खूबसूरत कलमा बोलते हैं जब भी सामने आते हैं, बजाय इसके क्या हाल हैं जी, कुछ और भी कहते हैं। यार एक खूबसूरत कलमा है अस्सलामु अलैकुम। बेटे इसको पकड़ लें, जब भी आप अंदर दाखिल होते हैं, आपका टीचर, आपका साथी, कोई भी सामने आए, ऊंची आवाज़ में कहें अस्सलामु अलैकुम, और जवाब भी ऊंची आवाज़ में दें, वा अलैकुम अस्सलाम। सबके मुंह से ये निकलना चाहिए। अपनी हैबिट्स को तब्दील करें बेटे, और तालीम के अंदर शौक़ पैदा कर दें। शौक़ आ गया तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तरीका आ गया, हर चीज़ आसान हो जाती है। हम तरीका नहीं जानते तालीम हासिल करने का। अगर तालीम हासिल करने का तरीका सीख लें तो ये आसान है। हम उस जगह पे टकरे मारते हैं जहाँ पे रास्ता ही नहीं है। हम उस दीवार से टकराते हैं जहाँ से रास्ता निकलता ही नहीं है। अगर हम रास्ते पे चढ़ जाएं तो यकीनन वो रास्ता बहुत खुशगवार है, बहुत खूबसूरत है। तालीम ये एक शऊर, ये एक सोच, ये एक इंसान की शख्सियत, हर चीज़ को बहुत खूबसूरत बना देती है अगर हम सही मायने में तालीम हासिल करें। बहुत शुक्रिया।